हेलो बच्चों, क्या हाल चाल भाई सबके? बढ़िया एकदम। और बच्चों, लास्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था। पहला लेक्चर अपन ने कंप्लीट कर लिया था, बेसिक क्वेश्चंस किए थे और उसमें सारी चीज़ें अपन ने जीरो लेवल से स्टार्ट किया था। आज अब अपन प्रोबेबिलिटी के अंदर सेकंड लेक्चर करेंगे। इसमें पहले से एडवांस क्वेश्चंस होंगे और आप कह सकते हो कहीं ना कहीं पीओ लेवल के क्वेश्चंस होंगे, प्रीलिम्स लेवल के, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे मैंने बोला था कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसको चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसके अंदर हमने रोज की प्रैक्टिस पीडीएफ जो है ना, वो हमने अपलोड करना उस पर स्टार्ट कर दिया है कल से। मतलब मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, वोकैब, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज मतलब जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका स्टैटिक जीके हो गया, ये सारी जो है वो हम लोग इसके अंदर रेगुलर अपलोड करेंगे। और वीकली आपका जो एक मॉक टेस्ट की पीडीएफ भी अपलोड होगी। बाकी की जो मॉक टेस्ट है वो आप हमारे ऐप से कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कर लेना, ये सब देख लेना अच्छे तरीके से। सब चीज़ों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो आपको मिल जाएगा। चलो अब लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, अब जो क्वेश्चंस है ना, आज का लेवल थोड़ा सा अच्छा है कंपैरेटिवली। और अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, बेसिक्स नहीं आते हैं, तो एक बार देख लेना उसको, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। अब लास्ट लेक्चर में जो अपन ने बच्चों क्वेश्चंस किए थे ना, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं थी। अब ना बहुत टाइम से, 1-2 साल से क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी आपको दे दी जाती है, और जो नंबर होते हैं ना कि भाई इतने आइटम्स है, इतने आइटम्स, उसमें से एक चीज मिस कर देता है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे ये बोल रहा है, बैग कंटेन्स द 5 रेड एंड x येलो बॉल्स, इफ द 2 balls are drawn at random then the probability of that ball being red is 5/33, find the value of x। क्वेश्चन इजी होता है, बट यही है, आपको इस क्वेश्चन में सॉल्विंग करनी पड़ती है। या तो यही है कि आप ऑप्शन से ट्राई कर लो, एक सिंपल सी बात है, क्योंकि x की वैल्यू पूछ रहा है तो ऑप्शन बाय ऑप्शन रख के देख लो, ठीक है। लेकिन बात वही है कि अगर आपका ई ऑप्शन निकला, नन ऑफ दीज निकला, या डी ऑप्शन निकला, आपको एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन इसका तरीके से जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने को मेंस लेवल के भी आगे चीजें करनी है, तो अपने को तरीका आना चाहिए। तो देखो, वही क्या बोल रहा है, 5 रेड है, ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, रेड की, तो यानी 5c2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस एक्स C2। तो ये हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, 5/33, ठीक है। ये इसका आपका वैल्यू हो जाएगी। तो 5c2 का मतलब है 5 4 20, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स माइनस 1, तो यानी ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 है, तो इंटू 2 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। 33 इंटू 2, 66 इंटू 2, 100 एंड ये हो जाएगा 32, 132, 9x प्लस का 20, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। सो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस का 9x इज इक्वल टू 112। अगर इसको अपन ऐसे सोचें, x इंटू एक्स प्लस 9, भाई दो ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन जिनका डिफरेंस होता है 9 और मल्टीप्लीकेशन होता है 112। टेबल याद रखो, 16 और 7, 16 और 7, ठीक है। आ गया? अब बस आ गया, तो इक्वेशन के हिसाब से ये क्या बैठेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 112 इज इक्वल्स टू 0। तो यानी प्लस का 16 माइनस का 7, रिवर्स कर दोगे, माइनस का 16 प्लस का 7, तो ये क्या आ जाएगा आपकी x की वैल्यू, आंसर क्या आ जाएगा, ये चीज। ये इक्वेशन मैंने कैसे सॉल्व की ना, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि मैं जो इसके बाद चैप्टर लूंगा ना, वो मैं लूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसके 5 क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि आपके मैक्सिमम शिफ्ट्स में आते ही आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें एक्स फर्स्ट क्वांटिटी को सेकंड से कंपेयर करते हैं, वन इज ग्रेटर, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई, वो वाला क्वेश्चन जो है वो अपन इसके अंदर करेंगे। तो ये अभी आप छोड़ दो, ये बस ये समझ लो, ये मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मेथड लगाया, तो शॉर्टर फॉर्म में मैंने इसको किया, और यही मेथड आपको मैं सिखाऊंगा भी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपनी 7, यानी सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्लियर है? तो जब प्रोबेबिलिटी दे रखी हो तो आपको कुछ भी अलग नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी को राइट हैंड साइड में लिख दो, बाकी फॉर्मूला लगा दो, सेम टू सेम वही चीज करनी है जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में की थी। क्लियर? आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बैग कंटेन्स बॉल्स नंबर्ड 1 to 30, ठीक है, एक बैग के अंदर 1 से लेकर 30 तक नंबरिंग की बॉल है। वन बॉल इज टेकन आउट रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4 और 7। तो बॉल का जो मल्टीपल है, मतलब जो नंबर है, या तो वो 4 से डिवाइड होता है या 7 से, ठीक है।
तो भाई देखो 1 से लेकर 30 तक में 4 के मल्टीपल्स देखो, 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 28, ठीक है। ये तो हो गए 4 के। 7 के मल्टीपल्स कौन से हो गए? 7, 14, 21, 28, ठीक है। ये कितने हो गए? 3, 6, 7 हो गए। और ये कितने हो गए? ये हो गए आपके 4 हो गए, तो ठीक है। लेकिन एक चीज आप देखो, उसने बोला है कि या तो 4 के हो या 7 के हो, मतलब 4 के भी चलेगा 7 का भी चलेगा। अब लेकिन 4 और 7 के अंदर एक कॉमन नंबर आ गया 28, ठीक है। तो 28 दोनों में इंक्लूड हो गया भाई। अगर इसका 28 आ जाएगा तो वो इसी में भी इंक्लूड हो जाएगा। तो 28 को 2 बार इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको प्लस करके इसमें से 1 माइनस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? टोटल यूनिक कितने नंबर्स हो जाएंगे? 10। और टोटल नंबर्स कितने हैं? 30। 10/30 यानी 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 1/3 जो है वो इसका आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर? आया सबको समझ में? ठीक है, तो ये चीज इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ है 1/3? ये रहा, सेकंड बी ऑप्शन। इजी है, बस इसमें क्या करना है, जो कॉमन नंबर है उसको आपको रिमूव कर देना है, ठीक। चलो हाँ देखो, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। राहुल, सचिन एंड संजीव स्पीक्स द 2 times, 5 times and 3 times truth out of the 5 times, 6 times and 8 times respectively. Find the probability that they contradict each other when speak on a fact. ठीक है भाई, देखो तीन बंदे हैं, ठीक है। अब कोई बंदा इसमें से जो है वो ट्रुथ बोल रहा है, राहुल का जो ट्रुथ बोलने का वो है, चलो एक बार लिख लेते हैं, वो है 2 times out of the 5 times, ठीक है। उसके बाद सचिन का जो है वो है 5 times out of 6 times, और संजीव का जो है वो है 3 times out of 8 times, ठीक है। तो यानी झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी इनकी कितनी है? 3/5, 1/6, 5/8, ये इनकी झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी है ना। चलो भाई ठीक है भाई, ये इनकी झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब क्या करोगे? तो ये तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, झूठ बोलने की, कोई बंदा या तो सच बोलेगा या झूठ बोलेगा, इसके अलावा तो कुछ वो बोल नहीं सकता, ठीक है। यही 2 चीजें वो करेगा। तो अगर मैं मान भी लूँ राहुल सच बोल रहा है, सचिन झूठ बोल रहा है, तो संजीव किसी ना किसी के साथ तो मैच करेगा। मतलब संजीव या तो सच बोलेगा तो राहुल के साथ हो गया, और झूठ बोलेगा तो सचिन के साथ हो गया। तो भाई ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि 2 बंदों का तो हमेशा सेम होना ही है आंसर। चाहे तो दोनों झूठ बोल रहे हो, 2 सच बोल रहे हो, अब वो कौन 2 है, वो केसेस बन सकता है। तो इतने सारे केसेस नहीं बनाएंगे अपन क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे ऑल ट्रू, ऑल ट्रूथ मतलब, ठीक है, और ऑल फॉल्स, ठीक है। बस सिंपल ये चीज अपन करेंगे, तो इससे अपना वो सारे केसेस आ जाएंगे जिसमें वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, क्योंकि सबके सब सच बोल रहे हैं और सबके सब झूठ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये लोग साथ में आंसर कर रहे हैं, तो ये लोग एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे। तो बस, तो यहां पर देखो 2/5 इंटू 5/6 इंटू 3/8, ठीक है। उसके बाद प्लस 3/5 इंटू 1/6 इंटू 5/8, ये चीज आ जाएगा, ठीक। सो अब आप इसको कैंसल आउट कर दो, 5 से 5, 5 से ये 5, तो ये हो जाएगा आपका 3 से 6 भी कर दो, 2, 3 से 6 2 टाइम्स, तो 1 माइनस उसको रहने दो, ठीक है, 16 रहने दो नीचे, तो 2/16 प्लस 1/16, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/16, तो ये हो जाएगा 13/16, ठीक है। ये आंसर आ गया इसमें, डी ऑप्शन। आया समझ में सबको? क्लियर? ठीक है, मजा आ रहा है भाई? तो यही चीज आपको करनी है। अब प्रोबेबिलिटी के ना क्वेश्चंस बच्चों जो कंपैरेटिवली चैप्टर के हैं ना, उससे बहुत जल्दी जल्दी भी होंगे और छोटे छोटे भी होते हैं, क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। लंबी चौड़ी इक्वेशंस बनाने वाले क्वेश्चन जो होते हैं प्रोबेबिलिटी में, वो मेंस लेवल में आपको ज्यादा मिलेंगे। पीओ के प्रीलिम्स में या
क्लरिकल के प्रीलिम्स में एसबीआई, ठीक है, या कोई सा भी आईबीपीएस हो, सब में आपको नॉर्मल इजी क्वेश्चंस ही मिलेंगे। बस एक बार कॉन्सेप्ट क्रैक कर लिया, बस उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ये चीज आपको वन में से क्या माइनस करना है, वो वाले सारे केसेस जहां वो लोग कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे। तो कॉन्ट्राडिक्ट कहाँ नहीं करेंगे, या तो दो तीनों को सच बुलवा दो या तीनों को झूठ बुलवा दो, बस बात खत्म। और मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये एक केस है तो इसके अंदर सारे एक साथ आ रहे हैं। फिर प्लस, या तो ये केस आएगा या ये केस आएगा, तो ये प्लस किसके लिए हो गया, और के लिए। ठीक है, बात खत्म, क्लियर, आ गया समझ में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ देखो, अगेन इसमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है, यहाँ थोड़ा सा परसेंटेजेस का काम आ गया। कैसे, यहाँ पे अपने पास ना 4 बॉल्स है, रेड, ब्लैक, वाइट और ब्राउन। ठीक है, तो ये हो गया रेड, ब्लैक, वाइट और ब्राउन। ठीक है, अपने को ब्लैक बॉल्स दे रखी हैं 5 हैं बैग के अंदर। ठीक है भाई, उसने बोला है व्हाइट बॉल्स आर 30% लेस देन द ब्राउन बॉल्स एंड 40% मोर देन द ब्लैक बॉल्स। ठीक है, कौन सी बॉल, व्हाइट बॉल जो है वो 30% लेस किससे, ब्राउन से, ब्राउन दे नहीं रखी, एंड 40% मोर किससे है, ब्लैक बॉल से। 40% मोर यानी व्हाइट बॉल जो है वो 40% मोर है किससे, इससे। 40% इसका कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 40% कितना हो गया, 2/5 हो गया, तो 5 का 2/5 प्लस का 2 यानी 7 हो गया ये अपना। ठीक है, उसके बाद ये जो है व्हाइट बॉल जो है इससे ब्राउन बॉल से 30% कम है, यानी 70% किसके बराबर है, 7 के बराबर। क्यों, क्योंकि व्हाइट बॉल जो है उसको कंपेयर किया ब्राउन बॉल से। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 100 मान लेता हूं तो ये 70 हो गया, तो 70 70 7 के बराबर, तो 100% किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर। तो ये हो गया आपका 10। तो ये तो आगे 3 बॉल्स। अब अपने पास इसकी बॉल्स नहीं है रेड, चलो रेड अपन फाइंड आउट करते हैं। अब इसको आप बाय ऑप्शन से भी कर सकते हो यहाँ पर जाकर, और बाकी मैंने जैसे बताया फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। तो फॉर्मूला लगा के कैसे करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड बॉल, तो xc1 अपॉन ये हो जाएगा 22 प्लस का x, c1 इज इक्वल्स टू 2/13, x अपॉन 22 प्लस x इज इक्वल्स टू 2/13। आ गया समझ में सबको, क्लियर। चलो भाई 13x इज इक्वल्स टू 44 प्लस का 2x, सो 11x इज इक्वल्स टू 44, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 4। तो x इज इक्वल्स टू 4 का मतलब है बी ऑप्शन, यानी अपने पास जो रेड बॉल्स हैं वो कितनी है, 4 अपने पास रेड बॉल्स हैं। आ गया समझ, ठीक है, समझ में आ रहा ना भाई सबको। चलो भाई ठीक है, और समझ में आ रहा है तो भाई लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर, उसकी सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई मेरा फेवरेट क्वेश्चन इस आज के पूरे लेक्चर में से, मेरे को सबसे अच्छा लगता है ये भाई। इसके अंदर ना तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल, भले ही तुम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, नंबर सिस्टम पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल्स ना कम से कम 2 से लेकर 12 तक के सारे लर्न करो। ठीक है, ये आपको क्या लर्न करना है, डिविजिबिलिटी रूल्स लर्न करने पड़ेंगे। कैसे काम आएगा बताता हूँ। देखो वो बोल रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 5 डिजिट नंबर इज 43। ठीक है भाई, एक 5 डिजिट का नंबर है, उसके सारे डिजिट्स का जो सम है ना वो 43 है। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दैट सच नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब डिविजिबल बाय 11 का होता क्या है, देखो डिविजिबिलिटी रूल 11 का क्या होता है। सपोज करो मैं ये कह दूं कि एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, डेफिनेशन तो आप लोगों को मैं बता दूंगा अभी। 2 5 4 6 9 3। ठीक है, मैंने जस्ट एक रैंडम नंबर लिया। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, सम ऑफ द डिजिट्स एट द ऑड प्लेसेस। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो ऑड नंबर नहीं, ऑड प्लेसेस पे जो सम, ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है, कौन कौन से, 2 4 और 9। ठीक है, पहली तीसरी और पांचवी पोजीशन पे, ठीक है, वो नंबर्स का। उसके बाद सम ऑफ द नंबर एट द इवन प्लेसेस, 5 6 और 3, इनका सम। ठीक है, उसके बाद ऑड माइनस इवन करोगे, मतलब इनके सम का आपस में डिफरेंस करोगे। अगर वो या तो 0 आता है
या 11 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर डिविजिबल है। ठीक है, कैसे? देखो इसके एग्जाम्पल से समझो। तो ये हो जाएगा 2 + 4 + 9 माइनस का 5 + 6 + 3, ठीक है, 9 और ये हो गया 13 14 15 14, ठीक है। कितना आ गया? 1 आ गया। अब 1 0 के बराबर नहीं है और ना ही 11 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 की जगह आप कह दो कि ये नंबर फॉर एग्जांपल 4 होता, तो यहाँ पर आता आपका 4, ये हो जाता 15, ये हो जाता 0, तो इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। ठीक है, समझ में आया? ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है और ये आपको याद होगा तभी ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलो ये तो हो गई चीज। अब अपन एक बार क्वेश्चन पे आते हैं। करना कैसे भाई? देखो किसी भी नंबर का 543 सम बनाने के लिए अगर मैं सारे डिजिट्स को 99999 कर दूं तो मैक्सिमम इसका सम 45 हो सकता है। मैक्सिमम सम इसका कितना हो सकता है? 45। ठीक है, इसमें से मेरे पास मार्जिन है 2 वैल्यू कम करने का। अब वो मैं एक तरीके से कर सकता हूँ 99997 या फिर ऐसे कर सकता हूँ 99988। तो एक या तो एक बार में 2 घटाती है या एक बार में 1 घटाती है, यही कर सकता हूँ। तो ओवरऑल मेरे पास नंबर यही है, लेकिन इनकी अरेंजमेंट भी तो करनी पड़ेगी क्योंकि इनको 11 से डिविजिबल बनाना है। ठीक है भाई, चलो तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको करके देखता हूँ। 9 9 18 18 + 7 18 + 7 हो जाएगा आपका 25 25 में से जाएगा 18 25 में से 18 कितना हो जाएगा? 7 ही बचेगा। तो क्या 7 11 से डिविजिबल है? नहीं है। 7 0 के बराबर है? नहीं है। तो इसका मतलब 9 9 9 7 9 9 9 9 27, सॉरी हाँ 27, 9 + 7 16, 27 - 16 11 जा रहा है। इसका मतलब जब 7 यहां पर आया तो ये पॉसिबिलिटी बन गई, लेकिन 9 7 9 9 9 ये भी तो पॉसिबल है क्योंकि यहां पर ये भी ऑड पोजीशन पर है, यहां पर भी ऑड पोजीशन पर है, तो ये दोनों नंबर्स के अंदर पॉसिबल हो जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में? और जब आप यहां पर देखोगे इस वाले में से तो इसमें क्या बनेगा? 9 8 9 8 9, ठीक है, 9 8 9 8 9, ये चीज इसके अंदर आपकी बनेगी। ठीक है, 9 8 9 8 9 ये चीज बनेगी। 9 9 9 27, 8 और 8 16 हो गया, 27 - 16 ये कितना हो गया आपका? 11 हो गया। अगेन 11 से डिविजिबल आपका हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो अब ये तो हो गए भाई आपके पास कितने नंबर्स? 3 नंबर्स हो गए। ठीक है, 3 नंबर्स हो गए आपके पास। अब ये देखो कि भैया इनमें से कितने नंबर जो है वो आपके कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे टोटल। ये थे 3 नंबर्स तो आपके पास बन गए, लेकिन 99997 में से आप कितने नंबर जो है वो आप बना सकते हो, क्योंकि टोटल नंबर्स अपने को देखना है। ठीक है, टोटल नंबर्स अपने को देखना है, तो चलो देखते हैं अपन। अब देखो इसमें से क्या होगा? 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल क्यों किया? क्योंकि नंबर्स कितने हैं? नंबर्स कितने हैं? 5 है, और 9 कितनी बार है? 4 बार, तो ये हो गया 1 फैक्टोरियल, और 7 के लिए 1 फैक्टोरियल। इसको देखोगे तो कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया? 6। 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया? 2। ये हो गया, मतलब इससे टोटल 10 नंबर्स बन सकते हैं टोटल। भाई देखो मैं ये क्यों ले रहा हूं, 98989 तो एक फिक्स नंबर हो गया, लेकिन 99988 से अपन टोटल 10 यूनिक नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, 10 नंबर जो है वो अपन बना सकते हैं इसमें से टोटल, जिसमें आपकी सॉरी यूनिक नहीं होगा, मतलब टोटल 10 बना सकते हैं। ठीक है, और वैसे इसमें से 120 अपॉन 24 इंटू 1 हो ही जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो मतलब इसमें से अपन टोटल 5 नंबर बना सकते हैं, इसमें से अपन 10 बना सकते हैं, तो टोटल कितना हो गया? 10 + 5 यानी 3/15 1/5। ठीक है, कितना हो गया आपका? ठीक है, 1/5 हो गया। आया समझ में? क्लियर? इसलिए मैंने कहा था ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपका एक तरीके से कॉम्बिनेशंस वाला पार्ट भी यूज आ गया, डिविजिबिलिटी रूल भी यूज आ गया, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, और वह ऐसे क्वेश्चंस पीओ लेवल के अंदर आने के ज्यादा चांसेस है, क्लरिकल में थोड़ा कम ही चांसेस आप मान लो, क्योंकि क्लरिकल में पेपर इजी होगा, है ना, होगा मतलब होता है,
तो वो चीज़ नहीं हो सकती इसके अंदर, ठीक है, कम है चांसेस। बाकी मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन इजी है ना, ऐसे कोई ज़्यादा डिफिकल्ट वाली चीज़ है नहीं उसके अंदर, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चले भाई, इन अ मीटिंग ऑफ द SCL कंपनी इन अ मंथ ऑफ जून देयर आर द 6 CEOs, Y MDs and 7 HRs। Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक वेरिएबल है। Probability of calling one MD on the stage is 5/18 when the meeting is conducted in the next month। Y plus 1 CEOs, Y plus 3 MD, 3 MDs and Y plus 2 HRs attended the meeting। If the two representatives are called during on the stage, then what will be the probability of both being CEOs। ठीक है, उसके लिए पहले Y की वैल्यू फाइंड आउट करो, आंसर आसानी से आ जाएगा। और Y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल रहा है, एक MD को बुलाएगा तो ये हो जाएगा Y C1 अपॉन 6 प्लस 7 13, 13 प्लस Y C1, क्योंकि एक MD को बुला रहा है ना तो इसलिए C1, ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/18, तो Y अपॉन 13 प्लस Y इज इक्वल टू 5/18, 18/3 उसके बाद हो जाएगा 65, Y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। Y की वैल्यू हो गई 5, तो टोटल कितने CEOs हो गए, 6 CEOs, 3, 8 MDs, 7 HRs, ठीक है। ये चीज जो है वो इसके अंदर अपनी हो गई। ठीक है बच्चों, अब आपको इसको सॉल्व करना है, मतलब जब अगले महीने मीटिंग कंडक्ट हुई तो इतने इतने बंदे थे, मैंने Y की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर पुटअप कर दी, 5 + 1 5 + 3 8 MDs, और ये हो गया। अब दोनों CEOs को बुलाना है, तो 6C2 अपॉन 21 C2, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो 6 5 × 30 तो आधा हो जाएगा 15, 21 × 20 21 × 10 210, तो 15 × 21 × 10 ही कर देते हैं, 3 2 7, ये आ जाएगा 1/14, ठीक है। इजी था, बस थोड़ा सा पहले Y की वैल्यू निकलवाई, देन Y की वैल्यू निकालने के बाद आपसे आगे फर्दर उस Y की वैल्यू को यूज करवा कर आगे की चीज निकाल ली, सिंपल सा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया, कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे उनमें यही चीज होगी, एज सच कुछ बहुत अलग नहीं होने वाला है। और प्रोबेबिलिटी बैंकिंग में मॉडरेट लेवल है आता है, मेन तो असली खेल आता है जब डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, जो आपका मेंस के अंदर आएगा, ठीक है, वो करेंगे अपन उसके वही जब बारी आएगी, ठीक है, क्लियर। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A bag contains the 38 balls and each ball is numbered from 4 to 41। 4 to 41 है तो टोटल 38 नंबर्स ही हो गए, ठीक है। If one ball is selected at random from the bag, what is the probability of that selected ball is either prime or the perfect cube। ठीक है, या तो वो बॉल का जो नंबर हो वो एक प्राइम नंबर हो या परफेक्ट क्यूब हो, और 4 से लेकर 41 तक में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो प्राइम भी हो और परफेक्ट क्यूब भी हो, ठीक है। जैसे पहले अपन लिख लेते हैं प्राइम, तो प्राइम नंबर बच्चों 4 से स्टार्ट होते हैं, 5 7 11 13 17 19, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका 23 29, देन 31 37, देन सीधा 41, ठीक है। यही होंगे, कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल हो गए 11 नंबर्स, ठीक है भाई। क्यूब कितने हो गए, एक हो गया आपका 8 हो गया, और एक हो गया आपका 27 हो गया, ठीक है, 1 8 और, ठीक है, ये हो गया, तो ये टोटल कितने हो गए 2 हो गए, और 8 और 27 कहीं पे आ नहीं रहा, तो टोटल ऐड कर दोगे, यूनिक नंबर्स हैं तो 13/38, ये आ जाएगा सीधा सीधा आंसर, ठीक है, इजी था। ज्यादा डिफिकल्ट तो क्या इसमें, बस आपको प्राइम नंबर
याद रखना भैया क्या होता है। वैसे मैं जानता हूँ सबको पता है, बट फिर भी कभी कभी एग्जाम की नर्वसनेस में छोटी से छोटी चीज दिमाग से निकल जाती है, तो ऐसा गलती मत करना, ठीक है। क्लियर, इजी है, कुछ इसमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बहुत ज्यादा टिपिकल चीज नहीं है जो ना समझ में आए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा सॉल्विंग है क्योंकि इसमें रेशियोज दे रखा है, बाकी क्वेश्चन इजी है। अ बॉक्स कंटेन्स द सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ द ब्लैक, व्हाइट एंड पिंक कलर्स इन द रेशियो ऑफ 6, 9, 20. If two balls are drawn randomly and the probability of getting both the balls as pink is 52/161, then find the number of black balls. ठीक है, तो भाई देखो ऊपर अपने को दे रखा है रेशो, तो अपना तो जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 6x, 9x और 20x, ठीक है। अपनी ये वैल्यू इसके अंदर रहेगी, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि अपने को एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये रेशो है, ये आपके 12, 18 और 40 भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 18, 27 और 60 भी हो सकते हैं, मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग नंबर बता रहा हूँ आपको। तो अब वो बोल रहा है कि पिंक बॉल्स का है ना, तो पिंक बॉल का बोल रहा है तो 20x C2 अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है 35x C2 इज इक्वल्स टू 52, 160, ठीक है बच्चों, ये याद रखना, इसको इस तरह से लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका, देखो 20x, इसको 19x मत कर देना भाई, 20x में से एक नंबर जाता है, तो 20x माइनस 1 होगा ये, इंटू ठीक है, ठीक है। तो ये x से x कटा, ये आ जाएगा आपका 4 और ये आ जाएगा आपका 7। 161 7 से कट रहा है क्या? देखो भाई 7 2 जा 14 कट रहा है भाई, काट दो तो 2 टाइम्स और 23 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। और इसको भी कट कर देते हैं, 26 और 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 46 इंटू 20x माइनस 1, 26 इंटू 35x माइनस 1, ठीक है बच्चों। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं अपन, ये हो जाएगा 920x माइनस का 46 इज इक्वल्स टू 26 इंटू 35, तो ये कितना हो जाएगा 26 इंटू 3 हो जाएगा आपका 78, 780, 780 में 110 130 ऐड होगा, है ना, तो ये हो जाएगा 910x माइनस का 26, ठीक। 46 जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10x, x की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई, हो गया सॉल्व। पहले इसको काट ही लेना कि डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना 52/161, क्योंकि बहुत बड़े नंबर हो जाएंगे, ठीक है। कट रहे तो पहले जितना काट सकते हो वो ज्यादा बेटर पड़ेगा। तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब आपसे क्या पूछ रहा था, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल्स कितनी थी भाई, पहली वाली थी अपने पास, तो ये हो जाएगी x की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी टोटल ब्लैक बॉल्स 12 हो जाएंगे, तो 12 आ जाएगा इसका आंसर। अब एक चीज बताऊं, देखो यहाँ पर ना थोड़ी सी स्मार्टनेस लग सकती है लेकिन नहीं चलेगी। कैसे? ऑप्शंस तो एक तरीका है, मैं ऑप्शंस की बात नहीं कह रहा, ऑप्शंस में भी एक चीज, यहाँ पर वो पूछ रहा है ब्लैक बॉल्स, यानी इसकी वैल्यू, यानी ये चीज 6x, तो अपन किसी के दिमाग में आया होता है कि यार सर 6x की वैल्यू देख लो 12, भाई मतलब जो ऑप्शन है वो 6 से जाना चाहिए, लेकिन सारे ऑप्शन ऐसे ही, तो मैंने इसलिए बोला स्मार्टनेस लग सकती है लेकिन वो स्मार्टनेस नहीं चलेगी। यही चीज मैंने बोला है कि ऑप्शंस में ये डिसएडवांटेजेस रहते हैं, कभी कभी वो सिचुएशन सेटिस्फाई कर जाती है, कभी कभी नहीं करती है, तो इसलिए आपको मेथड हमेशा आना चाहिए, ठीक है। चाहे भले ही कितनी बार ऑप्शन से हो रहा है तो कर दो, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आपके पास हमेशा बैकअप में एक मैथड होना चाहिए, क्योंकि वही असली चीज आपको करवाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ आ गया सबको? चलो भाई, हाँ देखो
इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इफ 4 coins are tossed together, what is the probability of at least getting 2 heads? भाई एक कॉइन होता है चल जाता है, 2 होता है चल जाता है, 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 3 कॉइन होता है तो भी चल जाता है, ठीक है, तो भी चल जाता है क्योंकि हेड हेड टेल आपने मैनुअली 8 कॉम्बिनेशंस बना ली। अब है 4 कॉइन्स यानी 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब 16 कॉम्बिनेशंस बनाना थोड़ा एग्जाम में वहाँ थोड़ा स्मार्ट मूव नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, अब देखो उसने बोला एटलीस्ट। अब यहाँ पर ना लास्ट क्लास का एक क्वेश्चन आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट को 1 में से माइनस करके वो वाले सारे केसेस कर लो जो इस वाले में एटलीस्ट 2 हेड्स में नहीं आ रहे, मतलब 2 हेड तो कम से कम होने चाहिए। मतलब यहाँ कौन से केस सेटिस्फाई कर रहे हैं जिसमें एक भी केस ना हो, ठीक है, और एक के 0 हेड हो और 1 हेड हो, तो वो वाले केसेस यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो उसको 1 में से माइनस कर दो, तो अपने आप वो सारे केसेस हो जाएंगे जिसमें एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 3 हेड्स और एटलीस्ट 4 हेड्स आ जाएंगे। तो बस, तो एटलीस्ट 2 हेड्स किससे बनेगा, 1 माइनस नो हेड प्लस ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो एटलीस्ट 2 हेड्स का प्रोबेबिलिटी जो है वो उसमें से वो 1 में से फाइंड आउट करने के लिए 1 में से ये वाली दोनों माइनस कर दो। तो अब 1 में से देखो नो हेड यानी चारों के चारों जो हैं वो आपके क्या हैं, इसके अंदर टेल्स हैं, ठीक है, नो हेड। तो कितने केस बनेंगे, 1/16 है ना, 1/16 हो जाएगा। अब उसके बाद एटलीस्ट 1 हेड, तो एटलीस्ट 1 हेड कितना हो जाएगा, देखो 1/2, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। इसको ऐड करते हैं एक बार, 1 सेकेंड रुकें, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 16, उसके बाद 1 + 8, 1 में से 9/16, हाँ ठीक है, तो 1/2 अपना जिसमें 1 हेड हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने क्या किया मैं आपको बता दूं, देखो बच्चों अब होगा क्या, इसके अंदर नो हेड हो जाएगा। तो नो हेड का मतलब क्या है कि किसी भी कॉइन के अंदर हेड ना आए, ठीक है। तो पहले कॉइन के अंदर टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर दूसरे में 1/2, तीसरे में 1/2 और चौथे में भी 1/2, तो मल्टीप्लाई हो गया कितना हो गया, 1/16। यानी एक ही तो केस होता है जिसमें टेल 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 होंगे, एक भी हेड नहीं आया, ठीक है, तो 1/16। अब उसके बाद उसने बोला एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड। तो पहले वाले में 1 हेड आ सकता है, ठीक है, तो पहले वाले में 1 हेड आ गया, है ना। हो सकता है कि ये वाले केसेस बन सकते हैं। अब आप इसको ऐसे देखो, हेड टेल टेल टेल, टेल हेड टेल टेल, टेल टेल हेड हेड और टेल, सॉरी टेल हेड टेल और टेल 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 हेड। तो टोटल कितने केसेस बने यहाँ पर, 4 केसेस बनेंगे, ठीक है। तो 4/16, तो ये हो जाएगा आपका 1 में से आपका 5/16, तो 1 में से 5/16 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 11/16, ठीक है। और प्रीवियस वाले में मत जाना, वो जस्ट मैं एक चीज चेक कर रहा था, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं कुछ गलती तो नहीं है। तो ये चीज इसके अंदर आपका हो जाएगा। ये वाला किसके अंदर है, नो हेड, और ये वाला किसके अंदर है, एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है। ये चीज इसके अंदर हो जाएगा। तो अपने को प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए थी, एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब कम से कम 2 हेड्स हो, ठीक है। तो मैंने 2 हेड्स वाली फाइंड आउट करने के लिए कौन सी माइनस कर दी, कि नो हेड और एटलीस्ट 1 हेड वाली माइनस कर दो, तो सारे केसेस अपने आप कौन से बच जाएंगे, क्योंकि 2 हेड एटलीस्ट 2 हेड एटलीस्ट 3 हेड एटलीस्ट 4 हेड वाली में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो अपन ये वाली चीज कर लेंगे। क्लियर है बच्चों। और 4/16 कैसे है वो मैंने आपको बता दिया है। पहले वाले कॉइन में हेड, दूसरे तीसरे चौथे में टेल, पहले वाले में टेल, दूसरे में हेड, फिर तीसरे चौथे में टेल, है ना। फिर ये उसके बाद पहले में टेल, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड, देन चौथे में टेल, देन फर्स्ट सेकंड थर्ड में टेल एंड चौथे में हेड। इस तरीके से चीज होगी। क्लियर है, आ गया सबको समझ, गुड।
ठीक है, तो ये भी एक अच्छे क्वेश्चंस में से एक था। और इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी ठीक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एक छोटी सी चीज है, अपन एक ऐसा कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उसका एक एक्स्ट्रा स्टेप हो गया। 200 बॉल्स हैं जिसमें नंबर 1 से लेकर 200 है बॉक्स के अंदर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ बॉल विच बियर्स आइदर द परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर। भाई या तो परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर है, एंड ये केस में से कुछ भी हो सकता है, चलेगा, और इसमें से 2 और 3 दोनों का मल्टीपल में से कुछ भी हो तो भी चलेगा। ठीक है, एंड द यूनिट डिजिट, ध्यान रखना यूनिट डिजिट की बात कर रहा है, पूरे नंबर की बात नहीं कर रहा। तो चलो पहले तो ना अपन क्यूब्स लिखते हैं, 1, 8, 27, 64, 125, देन 216 होता है वो छोड़ दो, फिर उसके बाद 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ठीक है। बस पहले ये लिखने पड़ेंगे क्योंकि इसी से बच्चों चीज समझ में आएगी कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। उसने बोला ये जो यूनिट डिजिट है ना, ये इनकी बात कर रहा है, ये पूरे नंबर की बात नहीं कर रहा। तो ये हो गया, देखो या तो 3 का से डिवाइड हो रहे हो, मतलब या 2 से डिवाइड हो रहे हो, तो जैसे 4 हो गया, 64 का 4, ठीक है, 4 2 से डिवाइड हो रहा है। फिर उसके बाद ये 8 यूनिट डिजिट ही है, तो ये आपकी डिवाइड हो रही है, ठीक है। 727 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 7 नहीं हो रहा, तो आपको यूनिट डिजिट देखना है। उसके बाद अब 4, 9, 6, ठीक है, देन उसके बाद 6, 9 क्योंकि 3 से हो रहा है, 4, 0 भी लोगे आप इसके अंदर, ठीक है, 4, 9 एंड 6। आपको ये नहीं देखना 9 2 बार आ गया, भाई ये नंबर की यूनिट डिजिट देखनी है, ठीक है, तो वो यूनिक ही कंसिडर होगी। तो टोटल कितने नंबर है ग्रीन में जो सर्कल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक मिनट बच्चों, कोई एक नंबर शायद दोबारा, हाँ देखो, सॉरी देखो, ये गलती मत करना, ठीक है। ये नंबर 64 है ना, ये 64 ये 2 बार आ गया, क्योंकि 64 जो है वो स्क्वायर में भी आता है, क्यूब में भी, ठीक है। तो ये 64 सिर्फ एक बार ही होगा, तो 12 नंबर तो सही है, जिसमें से एक अपने को माइनस करना है, तो टोटल कितने नंबर्स बचे, 11 नंबर्स अपने पास बचेंगे, ठीक है। तो नंबर आंसर कितना हो जाएगा, 11/200, 11/200, ठीक है। आया सबको समझ में, याद रखना ये चीज, ये गलती मत कर देना, है ना, ये गलती मत करना आप लोग, क्योंकि 64 जो है वो 2 बार आ रहा है, तो ये चीज नंबर यूनिक होना चाहिए। उसके पीछे आने वाली जो नंबर है वो कुछ भी हो सकता है, भाई वो तो सिंगल डिजिट ले रहे हो, तो या तो 2 4 6 8 होगा, या 3 6 और 9 होगा, वरना 3 और 2 के पास तो इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचते, तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना। तो वो चीज है, ठीक है। तो ये रेड वाला नंबर इसमें से माइनस किया मैंने, बाकी के जो ग्रीन सर्कल्स हैं वो टोटल 12 नंबर्स हैं, जिसमें से ये कॉमन है, एक माइनस करके टोटल 11 नंबर्स बचे। आ गया समझ में, क्लियर है। तो ये जो थी ना बच्चों, ये पूरी कंप्लीट प्रोबेबिलिटी थी आपका एक तरह से प्री लेवल के लिए फॉर एसबीआई क्लेरिकल, एसबीआई पीओ। 20 क्वेश्चंस अपन ने किए हैं, एज यूजुअल अपन हर लेक्चर में जो है वो 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मोर देन सफिशिएंट है। आप बाकी और प्रैक्टिस करोगे, इसके बाहर की आपको कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मिलेगी प्रीलिम्स लेवल के लिए। मेंस लेवल के लिए जब अपनी अब प्री का कोर्स हो जाएगा, फिर अपन मेंस लेवल का स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर अपन सारे चैप्टर्स में और हाई लेवल के क्वेश्चंस अपन करेंगे, ठीक है। तो दोनों लेक्चर को देखो दोबारा, अच्छे से समझो, इस लेक्चर को भी देखो, अच्छे से समझो, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो जो आप हमारे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और बाकी उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को देखो, लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, जय हिंद।